हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिससे मोस्ट प्रोबेबली सवाल नीट के अंदर पूछा जा सकता है। मेरा नाम है अनमोल कुमार। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट ऑफ द डे से। तो देखो, अब हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पानी की बूंदें हैं। मैं ये क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूँ आपको। पानी की बूंद टप टप करके गिर रही है। पहली बूंद जस्ट नीचे गिरने वाली है और पांचवी बूंद जस्ट हमारी फ्लोर को लीव करने वाली है। यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी है? 16 मीटर के बराबर है। और ये पहली बूंद है, ये पांचवी बूंद है। हर एक बूंद एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें गिरती हुई नजर आएगी। ये दूसरी बूंद, ये तीसरी बूंद, ये हमारे पास हो गई चौथी बूंद। ठीक है। तो हर एक पानी की ड्रॉप आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हमें नीचे गिरती हुई नजर आएगी, या कह लो सुनाई देगी। जैसे टप 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 की आवाज, आराम आराम से। क्लियर। हमें ये चीज पता है कि भाई अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने घेरा, मान लो ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर से नीचे घेरा, तो ये कितना टाइम लेगा? तो तुम कहोगे सर 2h/g। और h की वैल्यू अगर 16 मीटर है तो 2 × 16/g, दैट इज 4 × 2/g। ये हमारे पास ओवरऑल टाइम इंटरवल आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ गिरने में। ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने इतनी सारी चीजें हमें स्पेसिफाई कर दी, है ना, कि ऐसे टाइम लिया जा रहा है, इतना टाइम लिया जा रहा है, हर दो बूंद के बीच में जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। मतलब अगर पहली बूंद आकर गिरी और उसने प्रोसेस को इनिशिएट करा, तो दूसरी बूंद आकर 1 सेकंड बाद गिरेगी, तीसरी बूंद भी 1 सेकंड बाद गिरेगी, चौथी बूंद भी 1 सेकंड बाद हमें नजर आएगी। मतलब टाइम इंटरवल जो हमारे को सुनाई दे रहा होगा ना बूंदों के गिरने का, वो 1 सेकंड ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहली बूंद आई, गिर गई, फिर दूसरी बूंद का हम इंतजार कर रहे हैं, तीसरी बूंद का इंतजार करते करते हम थक गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है। क्या लिख रखा है? मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाटर ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये देख लीजिए। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें वाटर की ड्रॉप्स फॉल होती हुई नजर आएंगी या दिखाई देंगी। अब मेन बात क्या आता है, मुझे पता है कि अभी पांचवी बूंद जस्ट निकलने वाली है, वो हवा में ट्रैवल नहीं कर रही। पहली जो चार बूंदें हैं वो हवा में ट्रैवल कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल जो हर एक बूंद के बीच में निकल कर आएगा, इन चारों बूंद के बीच में निकल कर आएगा, वो कितना हो जाएगा? 1/4, है ना, इनटू जो टाइम, टोटल टाइम आप ले रहे हो, कितना ले रहे हो यहाँ पर? 4 × √2/g। ठीक है। या तुम इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, तुम सारी बातें भूल जाओ, तुम बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, डेल्टा टी 1/n-1 × t। अब ये n का मतलब क्या है? n का मतलब है टोटल बूंदे तुम्हें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। जैसे 1 2 3 4 5 बूंदे दे रखी है तो 5 ले लेना, तो ये ऑटोमेटिकली अपॉन में 1/4 आ जाएगा। अगर मान लो 6 बूंदे 10 बूंदे दे रखी हो कि 10वीं बूंद जस्ट नीचे गिरने वाली है, तो यहाँ 10 ले लेना। मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ, देखो फॉर्मूला देने से तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा प्रोसेस। तो हमें ये पता चला कि हर एक बूंद के बीच में जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल निकल कर आ रहा है वो √2g का निकल कर आ रहा है, जिससे हमने डेल्टा टी दिखा दिया। अब मान लो पहली बूंद ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? 1/2 × g × t²। हम यही चीज लिख सकते हैं, 1/2 × g × t²। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस, यही लिखना पड़ेगा हमारे लिए। तो अब हमारी पहली बूंद कितने टाइम इंटरवल लेकर बैठ जाएगी? 1 2 3 4। एक टाइम इंटरवल, 2 3 4। तो पहली बूंद ने लिया 4 टाइम इंटरवल, है कि नहीं? और कितना आएगा? 16 मीटर। सिंपल, वो तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब अगर हम दूसरी बूंद की बात करें तो दूसरी बूंद कितना टाइम इंटरवल लेकर बैठी? 1 2 3। इतने ही टाइम में वो नीचे गिरी है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 या 9, 9 मीटर के आसपास ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है। अगर तुम वैल्यूज पुट करोगे तो ये आंसर किसके बराबर आएगा? 9 मीटर के बराबर आएगा। और अगर तुम मान लो थर्ड बूंद को चूज कर रहे हो, तो ये कितने टाइम इंटरवल को लेकर नीचे गिरी है? एक ये वाला और एक ये वाला। तो थर्ड बूंद का टाइम इंटरवल हो जाएगा 1/2 g
टू डेल्टा टी का होल स्क्वायर विच इज़ 4। और ऐसी फोर्थ बूंद की बात करोगे तो 1/2 इंटू जी इंटू 1 इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ तक ये बात क्लियर। अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकाला आपने, फिर से एक बार रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लो तुम पहली वाली बूंद के बारे में देख रहे हो, तो पहली वाली बूंद ने कितना टाइम इंटरवल कवर करा, यहाँ से यहाँ आने में कितने टाइम इंटरवल है, इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल, और इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल, तो 4 टाइम इंटरवल हो गए, 4 डेल्टा टी। तो पहली बूंद ने तो 4 डेल्टा टी कवर करे, उससे ऊपर वाली सेकंड बूंद ने 3 डेल्टा टी कवर करे, उससे ऊपर वाली थर्ड बूंद ने 2 डेल्टा टी कवर करे, उससे ऊपर वाली ये वाली बूंद ने फोर्थ बूंद ने 1 डेल्टा टी कवर करा, और इसने तो कुछ भी कवर नहीं करा। बात समझ गए? तो हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, सबकी हाइट्स निकाल ली। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल है जो तुम कह सकते हो। तो मुझे ये पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना आया, थर्ड का क्या था, 4 आया, है ना। और फिर अगर मैं फोर्थ बूंद को देखूं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना निकल कर आया, 1 मीटर निकल कर आया। यही निकल कर आ रहा है, हाँ या ना, है कि नहीं? यस और नो, यस और नो। तो अब इसने हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस इन बिटवीन द सक्सेसिव ड्रॉप्स, हर एक ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो अगर पहले और दूसरे के बीच में मुझे डिस्टेंस बताना है, तो 16 में से 9 चले जाएंगे, हमारे 7 आ जाएगा। अगर दूसरे और तीसरे के बारे में मैं बात करूंगा तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। अगर तीसरे और चौथे के बारे में मैं बात करूंगा तो हमारे पास 4 में से 1 चले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर हम चौथे और पांचवे की बात करेंगे तो हमारे पास 1 में से 0 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। बस डिस्प्लेसमेंट हमें माइनस कर देनी है।